हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज शुरू करते हैं अपन प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या करना है अपने को, जो भी द्विघात बहुपद दे रखे हैं उनके शून्य निकालना है और उनके गुणांक निकालना है और उन दोनों के बीच सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रखा है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको अपन बहुपद एक लिख लेंगे। ठीक है, ये अपना बहुपद एक है। अब इस बहुपद की जो है तुलना, बहुपद की तुलना a x की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, इस बहुपद की तुलना जो है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 जो बहुपद है इसकी तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c इससे करेंगे तो अपने पास गुणांक आ जाएंगे। गुणांक मतलब x की घात 2 के साथ जो गुणे में है वो a का मान, x के साथ गुणे में जो है वो b का मान और जो अलग से संख्या है वो c का मान। तो ये अपने पास गुणांक आ जाएंगे। तो अपन यहाँ तुलना करेंगे तो गुणांक आ जाएंगे अपने पास। गुणांक क्या क्या हो जाएंगे, a बराबर 1 है ना, क्योंकि x की घात 2 के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ b का मान कितना आ जाएगा, x के साथ है -2 तो b का मान -2 और c का मान आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये c का मान। तो तुलना करने पर अपने पास क्या आ गए, गुणांक आ गए। ठीक है, ये जो है गुणांक अपने पास आ गए। a का मान 1 है, b का -2 है और c का -8 है। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए बहुपद लेंगे x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये बहुपद लिया। अब इसमें अपने को गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर जो संख्या है ना, यहाँ पर कितनी संख्या है 8 और यहाँ पर कितना है 2। तो अपने को इस 2 को इस प्रकार से लिखना है कि गुणा करे तो 8 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 2 आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से अपने को लिखना है। तो देखो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है जिसमें गुणा करते हैं तो 8 आता है और जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 2 आता है। तो देखो 8 किसके पहाड़े में आता है, ये देखो 8 एक के भी पहाड़े में आता है। 8 एकम 8 या एक में 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 8 में एक घटाएंगे कितना आएगा 7। लेकिन अपने को लाना कितना है 2, तो ये खत्म। और इसके अलावा 8 किसके पहाड़े में आते हैं तो 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8 या 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 8 कैसे, मतलब इस 2 कैसे टुकड़े करना है कि गुणा करे तो 8 अच्छे और जोड़े घटाए तो 2, मतलब 4 और 2 ले लेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 की जगह अपन लिख देंगे 4 माइनस 2 और ये x फिर -8। इस 2 की जगह क्या लिख दिया 4 माइनस 2, ना 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब आगे हल कर लेते हैं। तो x की घात 2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4x, फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा तो -8। अब अपने को इसकी गुणनखंड करना है। तो देखो यहाँ पर x कितनी बार है 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x गुणित x। फिर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुणित 2 और एक x है तो x। ठीक है, 4 को क्या लिख दिया 2 गुणित 2 और x का x, प्लस x को क्या लिख देंगे 2 गुणित x और माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुणित 2 गुणित 2। ये है ना अपनों ने गुणनखंड कर दिए। इससे अपने को जो कॉमन लेने में परेशानी नहीं होगी, अपने को पता चल जाएगा कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, उस हिसाब से अपन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले में और इस वाले में इसमें क्या चीज सेम आ रही है, तो सेम आ रही है अपने पास x, एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है। तो x जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक x माइनस यहाँ से x ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2 गुणित 2 और 2 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 4, तो ये 4। ठीक है, फिर इस आगे वाले में से इसमें से और इसमें से ऐसी क्या चीज है जो दोनों में आ रही है कॉमन लेने जैसी। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 और 1 2 आ रहा है,
तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दो दोनों में है तो दो को एक बार बाहर लिख देंगे। यहाँ से दो और यहाँ से भी दो ये ले लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल एक्स बचा, तो यहाँ एक्स बचा और यहाँ प्लस है और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से एक को ले लिया तो कितने दो और बचे, दो दो और, तो दो में दो गुणा करेंगे कितना आएगा, चार। अब यहाँ पर हमेशा इन सवालों में दोनों जो कोष्टक रहेंगे वो एक जैसे आएंगे, तो जो एक जैसे कोष्टक है उनको एक बार लिख लेंगे और जो अलग से संख्या है एक और प्लस दो इनको भी कोष्टक में लिख देंगे और इन दोनों ही कोष्टक को जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, जीरो के बराबर रख देंगे तो यहाँ से शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान आया 4 और यहाँ से x का मान आया -2, तो अपने पास दो शून्य क्या क्या आ गए, पहला आया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, शून्य को अपन अल्फा और बीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना, तो संबंध की बात करूं मैं तो दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अगर अपन दोनों शून्यकों का योगफल करते हैं तो उसका मान आता है माइनस का b बटे a। ठीक है, दोनों शून्यकों को अगर जोड़ते हैं तो उसका मान आता है माइनस b बटे a। तो देखो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है 2, तो ये माइनस अलग से और बी का मान है -2 तो ये -2 बटे में ए का मान 1। अब यहाँ ये 4 प्लस का है और 2 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और बटे का एक लिखेंगे, है ना। तो यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और बराबर में भी दिया गया तो ये पहला जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर आया। ठीक है, अब इसमें दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसका मतलब होता है कि अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा और बीटा का गुणा करते हैं तो वो सी बटे ए के बराबर आता है। तो देखो अल्फा का मान कितना है 4 गुणित बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है -8 और बटे में ए का मान 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा गुणा करेंगे तो -8, यहाँ पर भी कितना आएगा -8। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आ गए बराबर आ गए। तो ये इस प्रकार से अपने को पूरा सवाल जो है वो करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें बहुपद लिख दो, उस बहुपद की तो तुलना है व्यापक बहुपद होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस b, इससे कर लो, इससे करेंगे तो गुणांक आएंगे, जो x की घात 2 के साथ जो मान होगा वो a का होगा, जो एक घात वाले के साथ होगा वो b का मान होगा और जो अलग की संख्या होगी वो c का मान होगा। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो a का मान कितना आ गया 1, फिर x के साथ -2 है b का मान -2 और जो अलग की संख्या है वो c का मान। इस प्रकार से गुणा करेंगे, फिर शून्य निकालने के लिए ये जो है इसका अपने को गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पर शून्य आ जाएंगे, तो शून्य का आने के बाद अपने संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। तो संबंध क्या है, एक है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटा ए। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला सवाल हमने हल कर लिया। अब अपन चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, दूसरा सवाल जो है वो है cos एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। ये सवाल x में ना देकर s में दे दिया है ना, तो अपन जो बहुपद लेंगे वो भी s में ले लेंगे। तो सबसे पहले तो यही करना है कि बहुपद की तुलना 4 सॉरी a स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करने पर, और इसको बहुपद एक दे देंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, गुणांक आएगा, गुणांक में a का मान कितना आएगा, जो s की घात 2 के साथ जो है वो a का मान, तो a का मान कितना आएगा 4। इसी प्रकार b का मान कितना आएगा -4 और c का मान कितना आएगा 1। ठीक है,
घात 2 के साथ है वो ए का मान, जो एस के साथ है वो बी का मान, तो बी का मान -4 और जो अलग संख्या है वो सी का मान, सी का मान कितना आ गया 1। अब अपने को शून्य निकालना है, तो ये जो 4 एस की घात 2 -4s प्लस 1 दे रखा है, इसके अपने को गुणनफल करना है। तो यहाँ पर क्या है कि पिछली वाले में यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर था। इस बार यहाँ पर भी संख्या आ गई है, तो अपने को क्या करना है, पहले इस 4 का गुणा इस 1 में करना है, तो 4 एकम 4, ठीक है। इस लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या में गुणा करना है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 4, मतलब अब अपने को गुणा करने पर 1 नहीं लाना है, इस बार कितना लाना है 4, तो क्योंकि यहाँ पर भी 4 है इसलिए अपने को कितना लाना पड़ेगा 4, ठीक है। तो ऐसी संख्या लेना है अपने को कि गुणा करने पर कितने लाना है 4, और जोड़ने या घटाने पर कितने लाना है, तो देखो यहाँ पर कितना है 4, तो जोड़ने और घटाने पर भी कितना लाना है 4, और गुणा करने पर भी कितना लाना है 4। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होगी जिसमें जिनको जोड़े या घटाए तो 4 आता है, मतलब जोड़े या घटाए तो भी 4 और गुणा करे तो भी 4। तो 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 4, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो अपन इस 4 की जगह क्या लिख देंगे 2 + 2, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर 4 आएगा, ठीक है। तो देखो 4s की घात 2 माइनस, यहाँ पर लिख देंगे अपन 2s, 4 की जगह पहले लिख दो अपन 2 + 2, फिर ये s + 1। अब फिर देखो 4s की घात 2 माइनस, ये अंदर जाएगा तो 2s, फिर ये माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा 2s + 1, ठीक है, ये a से ध्यान रखना। अब अपने को क्या करना है, इसके गुणनफल कर लो, 4s की घात 2 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 × 2, और s की घात 2 है तो s × s, फिर माइनस 2s है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × s, फिर माइनस यहाँ पर भी 2s है तो 2 × s और प्लस 1। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या क्या सेम आ रहा है कॉमन लेने जैसा, तो देखो 2 और s यहाँ पर भी है, 1 2 और 1 s यहाँ पर भी है, तो अपन दोनों में से क्या लेंगे 1 2 और 1 s कॉमन लेंगे, 1 2 और 1 s कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 और 1 s और बच जाएगा, और यहाँ से सब कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1, है ना। जहां पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ जहां से कुछ कॉमन नहीं लेंगे वहां पर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे, यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ का 1, ठीक है। तो ये अपनों ने लिख दिया। अब दो क्वेश्चन एक जैसे आ गए तो इनको एक बार लिख दो, और जो बाहर संख्या है वो भी सेम है तो उसको भी एक बार लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करना है अपने को, इनको 0 के बराबर रखना है दोनों को, तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 2 इधर घुमेंगे इधर आएंगे तो बटे में, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे अगर अपन हल करते हैं तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, और ये 2 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो 1/2। तो यहाँ से अपने पास शून्य क्या क्या आ गए हैं, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर से कितना आया 1/2। अब अपने को क्या करना है, इसमें इसमें भी वही करना है, संबंध की सत्यता की जांच, किसके बीच संबंध, गुणांक और शून्य, इन दोनों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करना है। तो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, और इधर क्या है -b/a, तो माइनस बी कितना है माइनस, बी का मान कितना है -4, ठीक है। एक माइनस तो ये और बी का मान -4 है तो 2 माइनस आए, और ए का मान कितना है 4, यहाँ 1/2 और 1/2 मतलब आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 4/4, ये 4 से 4 घटेंगे फिर भी कितना आ जाएगा 1, तो दोनों तरफ क्या आ गया 1 1 आ गया। अब अगला करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a,
1। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणित बीटा का मान कितना है 1/2 और सी का मान कितना है 1 और ए का मान 4। तो इधर 1/4 आया और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। तो इधर भी 1/4 इधर भी 1/4 आया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दूसरा सवाल जो है वो भी हल कर लिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले गुणांक निकाल लो, उसके बाद गुणनखंड करके शून्य निकाल लो और इस प्रकार इसकी संबंध की सत्यता की जांच कर लो। ठीक है, चलते अपन तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, इसके जो 6 सवाल है उसमें से 2-3 सवाल मतलब परीक्षा में 1 या 2 सवाल हर बार आते ही आते हैं। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं अपन। तीसरा सवाल है अपना 6x की घात 3 माइनस 3 माइनस 7x। 6x की घात 3 -3 -7x। तो पहले तो क्या करेंगे अपन कि इसको जो है वो सही कर लेंगे। सही किस प्रकार से कि ये x वाली संख्या लास्ट में है तो अपने को कहाँ पर चाहिए बीच में पहले, और यहाँ पर घात जो है वो 2 है ना। तो पहले 6x की घात आएगा फिर 7x वाला आएगा फिर 3, तो इसको सही लिख देंगे 6x की घात 2 -7x -3। ठीक है, अब इसकी तुलना कैसे करना है जी से, तो लिख देंगे बहुपद की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, गुणांक आएंगे। ठीक है, गुणांक मतलब a का मान आएगा, b का मान आएगा और c का मान आएगा। तो a का मान कितना है, जो x की घात 2 के साथ है वो a का मान, तो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3। ये आ गया अपने पास गुणांक। अब अपने को निकालना है शून्य। शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालने के लिए ये लेना पड़ेगा अपने को बहुपद 6x की घात 2 -7x -3। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई संख्या हो तो पहले क्या करते हैं, इस 6 का एक 3 लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या में क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे 6 का 3 में, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 तिया 18। ठीक है, 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 18, तो गुणा करने पर कितना है 18 और यहाँ पर कितना है 7। देखो गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो देखो 18 किसके पहाड़े में आते हैं 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 तिया 18, लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3। तो ये 6 और 3 अपन नहीं ले सकते। और 18 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएंगे, है ना, और अपने को लाना भी कितना है 7। तो इस 7 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस 7 की जगह अपन लिख सकते हैं 9 - 2 और ये x और -3। अब अपन हल कर लेंगे, 6x की घात 2 माइनस 9x और ये माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 3। अब अपने को यहाँ पर गुणनखंड कर लेना है इनके। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 3 और x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं x गुणित x, फिर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 3 और x है तो x, फिर प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित x और माइनस का 1, इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इसमें भी आ रहा 3 इसमें भी आ रहा, x इसमें भी आ रहा x इसमें भी आ रहा, तो 3 और x अपन जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 3 और x अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा केवल 3, है ना। यहाँ से ये 3 और x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 और x तो 2x माइनस यहाँ क्या बचा 3, फिर प्लस तो प्लस, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं सेम मिल रहा है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा 2x - 3। अब जो दोनों गोष्ठी एक जैसे हैं उनको एक बार लिख देंगे और जो अलग से संख्या है उसको भी एक बार लिख देंगे। फिर इनको क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे अलग अलग, तो 2x -3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का, और फिर ये 2 गुणे में है इधर आएंगे तो बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये 3 इधर गुणे में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में,
तो x बराबर -1/3, तो शून्य क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर कितना आ गया -1/3। अब अपने को संबंध निकालना है, ठीक है, संबंध की सबसे पहले जांच करना है, वही दो संबंध, पहला कौन सा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है -b/a, तो अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3, और यहाँ माइनस बी का मान कितना है 7, -7 और ए का मान 6 बटे 6 आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा हल कर लो, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 3 और 2 के एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 2 तिया 6, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब यहाँ बटे में 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले 6 आ जाए 3 बार, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 9, माइनस यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं 6, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले 6 आ जाए 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा क्या करेंगे 1 में, तो 2 1 2 और इधर कितना आया 7/6, तो 9 में से 2 गए तो 7/6, इधर भी 7/6, और सेकेंड वाला कौन सा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान कितना है 3/2 गुणित बीटा का मान कितना है -1/3, और c/a, c का मान कितना है -3 और बटे में 6, देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा -1/2, यहाँ भी काट दो 3 से 3 निकल 3 तो नीचे, तो क्या बचा -1/2, ठीक है, तो ये इस प्रकार अपने इस प्रश्नावली के जो है वो 3 सवाल अपने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले जो क्वेश्चन है 4 5 6 और इस प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो और इसके भी 3 क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।